एक वक्त आएगा, लोग आएंगे, उनको लोग बागी कहेंगे, तूने ये चादरें उनको देनी होगी, उनको खाना खिलाना होगा, उनको पानी पिलाना होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि आमद के दिन तेरा बाजू पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगी। उस औरत से हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पूछती है, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा भी तूने कोई देखा? का कोई तेरी हसरत हो, तेरे लिए दुआ कर दूँ, जो तू देखना चाहती है, जो वहाँ देखा नहीं उसके बाद मिला, तो मैं तेरे हक़ में दुआ कर दूँ। वो कहती दुआ करो मुझे हसन मिल जाए। मैं उसको चाह के खड़ाया है, मुझे हुसैन मिल जाए, मुझे बीबी ज़ैनब मिल जाए। आपने उसके सर पर हाथ रखा, कहा ये तेरी सारी दुआएं कबूल हो गई। भाई हसन भी शहीद हो गए, भाई हुसैन भी शहीद हो गए। वो देख मेरे भाई का सर जो कुरान की तलावत कर रहा है, वो हुसैन पाक का सर है। रसूल की बेटियां जब दरबार में पेश हुई, मैंने वो जागा, वो दरवाज़ा आज तक कायम है, जहाँ खड़े होकर रसूल की बेटी ने खुतबा दिया था और हर आदमी और दरो दीवार कांपने लगे थे। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब चलती थी मालूम होता था अली चल रहे हैं, जब बोलती थी मालूम होता अली बात कर रहे हैं। मैंने वो देखा है जहाँ आपने खुतबा दिया था। मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँ, 6 माह रहे या 2 साल रहे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन आखिरकार रसूल की बेटियों को जब आज़ादी मिली, रसूल की बेटियों के साथ किसको भेजा? सहाबी रसूल हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो खुद कैद में थे, उनको साथ भेजा। ये काफ़िला निकलता है, करबला के रास्ते जाता है। करबला के रास्ते पीछे जो है बनु असद कबीले ने दफना दिया था। मुसलमानों, शहीद तो बड़े हुए हैं, ये सैयद शोदा का काफ़िला अज़मत वाला है कि दीन के लिए सर कटाया है, 7 सर दफन नहीं हुआ। आज भी कोई कह देता है हुसैन पाक का सर मिस्र में है, कोई कहता है तुर्क में है, कोई कहता है फलां जगह पर है। बगैर सर के आज भी मैं करबला में गया हूँ, बगैर सर के सैयद दफन है। वहाँ से सलामी देता हुआ जब ये काफ़िला मदीनातुल मुनव्वरा में पहुँचा, तो रसूल की बेटी अपने काफ़िले को लेकर पहले अपने घर नहीं गई, सबसे पहले रसूल अकरम के दर पर गई। नाले की चौखट पर बीबी ने सर रख कर कहा, तेरी बेटी तेरे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने भाइयों का, अपने भांजों का, अपने भतीजों का खून देकर, तेरे इस्लाम को तकवीयत देकर, बचाकर तेरे दर पर मैंने सर झुका दिया है। आता है जिस वक़्त यूँ हाथ रखा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, अहले तसव्वुफ़ कहते हैं, अहले नज़र कहते हैं, अहले दिल कहते हैं, अहले खबर कहते हैं, रसूल अकरम की कब्र हिलने लगी। कहा लाला अब दिन का वक़्त है,
मैं रात के वक़्त आऊँगी, रात के वक़्त आऊँगी, मैं तुम्हें दिखाऊँगी मेरी बच्चियों को किस तरह और मुझे किस तरह काफिला रुक जाता था, यजीदी किस तरह मारते थे, मैं जो तुम्हें आकर दिखाऊंगी। मेरे मुसलमान भाई, ये बारहा किस्सा क्यों सुनाया जाता है? तुम्हें इसलिए सुनाया जाता है कि सदात ने जाने देकर इस्लाम को बचाया है, लिहाजा इस घर का अदब करो जिसने हमारे पास इस्लाम पहुंचाया है। और साथ नमाजों पर नाज ना किया करो। वो भी थे जो शहीद करके नमाज पढ़ रहे थे, वो यजीदी हो गए। हुसैनी वही है जो नबी अकरम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर कायम है। फिर अल्लाह ने उन यजीदियों को भी सज़ा दी। हज़रत मुख्तार सकफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कैद थे, जब आज़ाद हुए मैदान में उतरे, एक एक को पकड़कर कत्ल किया। बल्कि तारीख़ ही एक जुमला कह दूँ, पीछे मुख्तार सकफ़ी की फ़ौज लगी हुई थी और शिमर अपनी जान बचाते हुए ज़ैनुल आबिदीन का दर खुला था, वहाँ आ गया। कहने लगा पीछे सिपाही आ रहे मुख्तार के। आपने फरमाया इधर कोई नहीं आता। जब रात का वक़्त हुआ उसको खाना भी दिया, पानी भी पिलाया। जब रात का वक़्त हुआ इजाज़त लेकर शिमर वहाँ से निकला, फिर वापस लौट कर आया। कहने लगा मुझे पहचाना है आपने? रहमतुल लिल आलमीन की औलाद थे ना। आपने फरमाया जब तू मेरे सामने आया था मुझे पता था मेरे बाबे का कातिल है, लेकिन तूने पनाह मांगी थी, हमने तुम्हें पनाह दे दी है, लेकिन याद रख तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा, तू जा सकता है। शिमर आए, अगर मेहमान बनकर आ जाए सैयद के घर पर तो सैयद उसको भी पनाह देता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हदायत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।